फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से लेके 4 तक कॉन्सेप्ट। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप लोगों को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है रिटन होगा, तो उसी के बेस पे हम ये वीडियो बनाए हैं। और ये जो लाए हुए हैं आप ही लोगों के लिए वीडियो है स्पेशली, क्योंकि ये वन शॉट भी वीडियो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 4 चैप्टर इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि 5 से लेकर 8 तक। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहीं पे हम अपलोड करेंगे। तो हम जो पहले वाला वीडियो लाए थे उसमें हम देखे थे सिलेबस इसका। तो आप लोगों से हमने बोला था कि कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या चाहिए, और आप लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो अगला प्रोवाइड किया जाए। तो हम ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो लाए हुए हैं, जो आज 1 से लेकर 4 तक है, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा 5 से 8 तक रहेगा। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम पहले इस कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। कल 2 वीडियो अपलोड होगा, एक आप लोगों का शॉर्ट और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे, और प्लस कॉन्सेप्ट के भी कल वीडियो आएंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स जल्द हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 19 के अंदर हम अपलोड कर दें वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे हमारा सिलेबस तो हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट का हमारा थर्मोडायनेमिक। इट मीन्स कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट हमारा एक चैप्टर का नाम है, और उसके अंदर में डिस्कस करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें ज़्यादा इसमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, लगभग सिमिलर भी रहेंगे। तो आप लोग इसको देखते चलिएगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ऊष्मागतिकी ऊर्जा की विभिन्न रूपों और उसके बीच मात्रात्मक संबंध के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और अगला दिया हुआ है टॉपिक ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफरेंस टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड द रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूटेड द सराउंडिंग्स। ऊष्मागतिकी तंत्र ब्रह्मांड के उस हिस्से के प्रभावित करता है जो अवलोकन के अधीन है, और शेष ब्रह्मांड परिवेश का निर्माण करता है। इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसको एक एक पढ़ दे रहे हैं, आप लोगों को रीड कर दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको PDF भी देख लीजिएगा। अगला दिया हुआ है पॉइंट, थर्मोडायनेमिक स्टेट इज़ द सेट ऑफ मौलिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड। ऊष्मागतिकी अवस्था तंत्र में मापने योग्य गुणों का एक समूह है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये हमारा ऊष्मागतिकी अवस्था, ऊष्मागतिकी के तंत्र मापने के योग्य गुणों का एक समूह है जिसे हमें स्पष्ट किए जाना चाहिए। ये हमारा दिया हुआ है। अगला हमारा पॉइंट दिया हुआ है द प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट etc विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ it is reached are called state variable और state function। दाब, ताप, आयतन, मात्रा आदि जैसे गुणों जो निकाय की स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि इस प्रकार के यह कैसे पहुंचता है, स्टेट चर, स्टेट फलन भी कहते हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को और अच्छे से देख लेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें हमारा रिलेशनशिप बताना है बिटवीन CP एंड CB में गैसियस सिस्टम। इसको हम देख लेंगे, हिंदी में पहले देख लेते हैं। ऊष्माधारिता की व्याख्या कीजिए तथा दिखाए कि आदर्श गैस एक मोल के लिए CB
Cp माइनस Cv इक्वल टू R। किसी सिस्टम की ऊष्मा धारिता किन्हीं दो तापमानों के बीच सिस्टम के तापमान की निम्न से उच्च तापमान तक बढ़ने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा तापमान अंतर की विभाजित करके परिभाषित की जाती है। यदि निकाय के द्रव्यमान 1 ग्राम है तो ऊष्मा धारिता को निकाय के विशिष्ट ऊष्मा भी कहा जाता है। हालांकि यदि सिस्टम का द्रव्यमान 1 मोल है, जैसा कि आमतौर पर भौतिक रसायन और रसायन विज्ञान में होता है, ऊष्मा धारिता की मोल ऊष्मा धारिता कहा जाता है। इसे आमतौर पर C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तापमान T1 एंड T2 के बीच प्रणाली मोलर ऊष्मा धारिता की इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे C इक्वल टू Q अपॉन T2 ब्रैकेट माइनस T1 ब्रैकेट, ये हमारा व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा दिया हुआ है, चूँकि ऊष्मा धारिता तापमान के साथ बदलती रहती है, इसलिए वास्तविक मोलर ऊष्मा धारिता को आवश्यक समीकरण द्वारा प्रभावित की जाती है। मतलब इसका ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा C माइनस डी क्यू अपॉन में डी टी। इस समीकरण द्वारा हम इसको प्रभाषित कर सकते हैं। ये हमारा डेरिवेशन थोड़ा समीकरण है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। और इससे संबंध देख लीजिए, संबंध हमारा ये ज़्यादा पूछता है। गैसीय निकाय में Cp तथा Cv के बीच संबंध, मतलब जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस का और कोई उत्सर्जन नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में गैस को आपूर्ति की गई ऊष्मा के उपयोग के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में किया जाता है। इस प्रकार यदि गैस के 1 मोल तापमान 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए T+1 है तथा बढ़ा दिया जाता है इसको, तो उसमें ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ये यहाँ पे देखेंगे कि इसलिए इसे वहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन V प्लस डेल्टा V हो जाता है। Cp इज ग्रेटर देन डेल्टा Cv हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है, इसको हम देख लेंगे। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। आप लोग जिस मीडियम से देते हैं अपना एग्ज़ाम, उस मीडियम पे आप लोग देंगे। पहले इसका देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv गैसेस सिस्टम। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कॉन्सेंट, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हीटेड जो गैस रहेगा उसका कांस्टेंट वॉल्यूम, नो एक्सटर्नल वर्क इज डाउन बाय द गैस। इन अदर वर्ड्स, ऑल द हीट सप्लाइड टू द गैसेस is used increasing in internal energy. Thus, if the temperature of 1 mole of the gives molar heat capacity at constant volume. However, when a gas is heated at constant pressure, there will be increase in its volume, that gas will expand and do some external work. Therefore, some external heat in additional on the heat required by it to increase the internal energy of the molecule, but must be supplied to the gases to enable from external work. Hence, molar capacity of the gas constant volume not greater than constant volume, that is Cp is greater than Cv. Thus, Cp minus Cv equal to work done by the mole gases expression of the when heated to 1 degree Celsius at the constant pressure. तो ये हमारा इसका constant pressure, ये हमारा इसका मोल का 1 डाउन दे दिया है। और इसमें यहाँ पे हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनेगा। ऐसे हमारा करते करते यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन मोलर कैपेसिटी इज वेल द प्रेशर Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज इक्वल टू कांस्टेंट R। ठीक, ये हमारा रहा। ये जितना भी इम्पोर्टेंट इसका ये था थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का, तो हम इसे बता दिए। थर्मोडायनेमिक सेकंड का आप देखते हैं, इसमें आप लोगों का रिलेशनशिप पूछते हैं। इसमें रिलेशन बिटवीन, ये संबंध इसका पूछेगा।
और इसमें कुछ टॉपिक्स पूछ लेगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसमें आप इसको 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद गैसेस स्टेट का इसका वो संबंध लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमारा आता है सेकेंड लेसन का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम में हम क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इन अ सेटिस्फाइंग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट दिया हुआ है। यहाँ पे किसी पदार्थ के विलयन की एंथैल्पी व एंथैल्पी परिवर्तन है जिसको हम 1 मोल 1 मिलीसेस विलयन घुल जाता है, ठीक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डिसॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व द आयन dissolving the substance and in infinite amount of solvent when the increase between the ion is negligible। मतलब अनंत तुलना पर विलयन की एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो पदार्थ की अनंत मात्रा में विलयन घोलता है, ठीक। और जब आयनों के बीच परस्पर क्रिया नगण्य होती है, ठीक। लैटिक एंथैल्पी क्या होता है? और लैटिक एंथैल्पी ऑफ द ionic compound is the enthalpy change with occur when mole of ionic compound dissolves into the ionous gaseous state। मतलब कि यह आयनिक यौगिक जो यौगिक का जलक एंथैल्पी व परिवर्तन है जो तब होता है जब आयनिक यौगिक का मोल अपने गैस की अवस्था में वियोजित हो जाता है। जब ये इट मीन्स कि इसका ये जब गैस का आयनिक यौगिक का मोल गैस में अवस्था में वियोजित होता है तभी हमारा चालक एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, आप लोगों का थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, ये रहा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। मतलब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होते हैं। इट मीन्स कि गिव्स फ्री एनर्जी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। मतलब G इक्वल टू H माइनस TS, ठीक। गिब्स का मुक्त ऊर्जा ये हमारा देख लेते हैं। और फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट हमारा कैसे ये होगा रिएक्ट करेगा, ये सारा कुछ हमारे यहाँ पे गिब्स में दे दिया हुआ है। गिब्स हेल्टस इक्वेशन डेल्टा, ये आप लोगों का हेल्टस इक्वेशन डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन आप लोगों का पूछ लिया जाता है तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। गिब्स ऊर्जा का स्वतः सफलतापूर्वक डेल्टा G निरंतर दाब और तापमान पर स्वतः संपूर्णता के लिए देता है। तो यदि डेल्टा G इज ग्रेटर देन और लेस देन 0 प्रक्रम सफलतापूर्वक है, ठीक। और अगर लेस देन देगा ग्रेटर देन देगा तो आप लोग सफलतापूर्वक नहीं है, लेस देन देगा तो सफलतापूर्वक है, और जब इक्वल टू देगा तो साम्य में है, ठीक। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, ये आप लोगों का कल डिस्कस होगा। अगला हमारा चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन में हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलाइज ड्यूरिंग spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy bring about non-spontaneous chemical transformation। It means कि विद्युत रसायन स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान निकलती ऊर्जा से बिजली से उत्पन्न और स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग का अध्ययन किया जाता है।
फिर अगला दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैलोनिक और वोल्टिक सेल, मतलब डैनलिक सेल इसको बोलते हैं। विद्युत रासायनिक सेलों का उपयोग रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए डैनियल सेल, डैनियल सेल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उदाहरण है। अगला पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक, आर यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। यही आप लोगों का है, इसको हम 11th में पढ़ चुके थे। विद्युत अपघट्य सेलों के उपयोग में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, और विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यही चीज़ है। और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन्स इन द सॉल्यूशन ऑफ और it is tendency of the electron get oxide or reduce when the concentration of the specific involves half cell unity than the acute potential known as standard electron potential। फिर यहाँ पे हमारा दो टाइप्स के होते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमारा टेंडेंसी क्वार्टर ऑक्सीडाइज होता है, जो लूज इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, और हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है गेट रिड्यूस है, गैन इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक। लूज और गैन हमारा दोनों है इम्पोर्टेंट। और अगला हमारा नीचे दिया हुआ है, इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक विभव विलयन में धातु और आयनों के बीच स्थापित संभावित अंतर और यह इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रकृति है, ठीक। सांद्रता इलेक्ट्रॉन प्रभाव ये विभव के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीकरण, ये इसको देख लेते हैं। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण में प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉनों की खोना, ठीक, हानि से पहुँचता है और इसमें वृद्धि होती है, इसको आप देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सभी इलेक्ट्रॉनों की मानक अपचयन विभव को बढ़ाने के क्रम में एक व्यवस्था है। इन गैलोनिक सेल, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अब आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला यूनिट हमारा दिया हुआ है फोर्थ यूनिट है हमारा आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिस्कॉक्टेशन, मतलब अल्फा से कैसे इसको नंबर ऑफ मोल डिस्कॉक्टेशन टोटल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे वियोजन की मात्रा अल्फा, वियोजन के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, इसको हम लेंगे, इसको हमें याद करना है और इससे इसी के बेस्ड हमारा क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लगाना होता है। अगला हमारे यहाँ पे देता है, हमेशा पूछता है ऑस्टरवर्ड्स डिसोल्यूशन लॉ, इसको हम देखेंगे। ये हमारा बहुत पुराना कॉन्सेप्ट वाला है। तो अल्फा इक्वल टू 1 और दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए ए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। यहाँ पे ए बी दोनों साइड क्रिया कर रहे हैं, तो ए प्लस फिर ए के पावर माइनस, ठीक। फिर इसको हम डिग्री के लिए डिक्यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर लगा कर लेंगे। ओस्टरवर्ड की तुलना ये हमारा हो गया। तो इसमें बस यही देखना था आप लोगों का। और रिलेशनशिप बिटवीन ये आपका पूछता है, आप लोग इसको देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, इसको हम देख लेते हैं। फॉर वीक एसिड, तो मतलब दुर्बल क्षार के लिए हमारा के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसका हम 298 पे लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो यही है इसका नॉर्मल सा
तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी हम टॉपिक आज कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आप लोगों का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो रहेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहेगा, और फिर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे कल। तो आप लोग वेट करिएगा, आप लोगों को प्रोवाइड करके दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।